हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम डू एस डायरेक्टेड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वॉइस चेंज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही केप्ट अस वेटिंग। इसमें हमें वॉइस को चेंज करना है। तो वॉइस को चेंज करते हुए हमें ध्यान ये रखना है कि जो लास्ट का जो वर्ड है उसको हमें पहले पहुँचा देना है। तो अस का हमारा वी हो जाएगा। तो वी फिर हम हेल्पिंग वर्ब, इसमें हमें सेंटेंस दिखना है कौन सा है। तो फर्स्ट हमारा ही एक सब्जेक्ट है और कैप्ट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बाकी सब हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है पास्ट सिंपल टेंस का। तो पास्ट सिंपल में हम जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो सिंपल का तो कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं, डिड होता है। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर में से लेंगे। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट प्लूरल वाला वी यूज़ किया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज़ करेंगे, वॉज का ना करके। तो वी वर कैप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कीप की, यहाँ भी कैप्ट है। तो वी वर कैप्ट वेटिंग, वेटिंग हमारा ये वाला शब्द हो गया। लास्ट में हम बाय लगाते हैं और ये जो ही है, ही का हमारा हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब हम जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हमें वर्ड भी आ जाएंगे। तो आपको इधर माइंड में ये रखना है कि अस का वी हो जाता है और ही का हिम हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वहाँ हम देखते हैं चिल्ड्रन रीड बुक्स। इसकी भी हम वॉइस चेंज करनी है। क्या करूँ, बुक्स को पहले ले आऊँ। ये देखिए बुक्स पहले आ गई। अब यहाँ चिल्ड्रन रीड, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई रीड, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट सिंपल बना। इसकी भी हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं है, डू डज होता है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। बुक्स हमारा प्लूरल वर्ड है तो इज की जगह यहाँ पर क्या आएगा, आर। तो बुक्स आर। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड रीड रीड। तो ये रीड यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो रीड की भी थर्ड फॉर्म रीड ही है। फिर हम बाय लगाते हैं, यहाँ भी लगाया था, यहाँ भी देखिए बाय। और चिल्ड्रन का चिल्ड्रन ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। दो क्वेश्चन हो गए हमारे। देखिए थर्ड क्वेश्चन पैसिव वॉइस का, ही नोज मी। अब हमें ये मी को पहले लाना है। तो क्या मी का मी ले आए, नहीं, हम सेम नहीं लाते, चेंज करके लाते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करें, तो आप देखिए यहाँ पर जो वर्ब है उसमें लास्ट में एस लगा है। तो इससे ये चीज़ हमें क्लियर है कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करें, कंटिन्यूस वाली, मतलब इज एम आर में से। तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। तो आई एम। नो की थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नो की, नॉन। फिर हम बाय लगाएंगे और ही का, अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको, ही का क्या होता है, हिम। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप पैसिव वॉइस के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे, बहुत ईजी है। आई एम नॉन बाय हिम। अब देखिए सी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, इसकी भी हम वॉइस चेंज करना है। तो आप पिक्चर को हम पहले ले आएंगे, आप पिक्चर का तो आप पिक्चर ही आ जाएगा। फिर वॉज का हेल्पिंग वर्ब यहाँ ऑलरेडी दी है तो वॉज ही यूज़ करेंगे। अब ये कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पर देखिए आई एन जी फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ बीइंग भी जोड़ देंगे। अब पिक्चर वॉज बीइंग, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रॉन, और फिर बाय, और सी का हिम कर दूं क्या, नहीं, ही का हिम होता है। शी का क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि सी लड़कियों के लिए यूज़ होता है। तो शी का हर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो हमें कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का भी यूज़ करना है, ये हमें याद रखना है। अब पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर, इस तरीके से हमारा टेंस बन जाएगा। चलिए अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। समवन स्टोल माई वॉच लास्ट ईयर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, जो चोरी हो गई, चोरी क्या हुई, वॉच। तो माई वॉच हम पहले लिख देंगे। अब माई वॉच का माई वॉच ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए समवन सब्जेक्ट है, स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये पास्ट का सिंपल टेंस है। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब की यूज़ कर लें, पास्ट कंटिन्यूस की, वॉज और वर्ब में से। तो वॉच सिंगुलर है, दो तीन वॉच तो है नहीं, तो वॉज का यूज़ करेंगे। माई वॉच वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। और ये लास्ट ईयर का लास्ट ईयर, बहुत ईजी था ये। माई वॉच वॉज स्टोलन लास्ट ईयर। इसमें हम बाय लगा के संबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि संबंध लास्ट में नहीं आता बाय के साथ, ठीक है। संबंध जहाँ भी होगा वहाँ पर हम बाय संबंध नहीं लिखेंगे। अब यहाँ देखिए राम राइट्स अ लेटर। आ लेटर में पहले लिख दूँ, ये लिख दिया, आ लेटर। अब ये एस ई एस देख रहे हैं, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब हम क्या ले लेंगे, इज। लेटर क्योंकि सिंगुलर है, प्लूरल होता तो आर लेते। तो अ लेटर इज। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। राइट, रोट और रिटन, तीन फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म मैंने रिटन यूज़ कर दी। अ लेटर इज रिटन बाय, और राम का राम ही होगा भाई, नाम थोड़ी बदलाएगा, इसलिए यहाँ राम का मैंने राम ही लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नरेशन के क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी होती है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट लगा दो, बन गया नेगेटिव, बहुत ईजी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब देखिए पुलिस अरेस्टेड द थीफ। तो एग्जामिनर यही करता है, क्या करता है, पेपर बनाने वाला हमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं देता। बच्चे जिसमें कन्फ्यूज हो, तो हमें क्या करना है, टेंस को पहचानना है, हेल्पिंग वर्ब लगा लेनी। हेल्पिंग वर्ब में क्या हम लगा लेंगे। तो ये देखिए पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब बोलोगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कहाँ लगा दूँ नॉट। तो ये देखिए हमें पहले टेंस पहचानना है। पुलिस एक सब्जेक्ट है, अरेस्टेड एक वर्ब है, और बाकी सब ऑब्जेक्ट है। क्या करें सर, कहाँ लगाएं नॉट, ये देखिए अभी बताते हैं। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, अब बोलोगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कहाँ लगा दूँ नॉट। तो ये देखिए पुलिस अरेस्टेड एक सब्जेक्ट है, अरेस्टेड एक वर्ब है, और बाकी सब ऑब्जेक्ट है। क्या करें सर, कहाँ लगाएं नॉट, ये देखिए अभी बताते हैं।
ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, पास्ट है। पास्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ लेते हैं इसमें। पुलिस डिड, पास्ट सिंपल की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड होती है ना, तो यहाँ पर हमें डिड को जोड़ लेना है और डिड के बाद फिर नॉट लगा दो। अब डिड हमने जोड़ लिया तो अरेस्टेड का अरेस्ट हो जाएगा। पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, ये बन गया नेगेटिव, बहुत ईजी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ही डज हिज ड्यूटी वेल। तो सर यहाँ तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी दिख गई, नॉट लगा दें, ही डज नॉट हिज ड्यूटी वेल। नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। सर ने एक बात और बताई थी क्लास में, याद करो याद करो, जहाँ भी हमें डू डज और डिड दिख जाए और हमें उसका नेगेटिव बनाना है तो नॉट के बाद एक डू और एक्स्ट्रा जोड़ देना है। याद आया कुछ? ये देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, ही डज नॉट डू, ये डू एक्स्ट्रा जोड़ दिया नॉट के बाद, इस तरीके से करना है, मतलब सेंटेंस वही का वही लिखा, ही डज नॉट लगाया, नॉट के बाद एक डू एक्स्ट्रा जोड़ दिया। समझ में आएगा? ठीक है। आई डू माई होमवर्क, क्या करें सर, हेल्पिंग वर्ब दिख गई, नॉट लगा दें, आई डू नॉट माई होमवर्क। नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। सर ने अभी क्या बताया था ऊपर, यदि डू डिड डज दिख जाए तो हमें एक डू और एक्स्ट्रा नॉट के बाद जोड़ना है। तो कहने का मतलब आई डू नॉट डू माई होमवर्क, ये सही हो जाएगा हमारा। अब दे डिड देयर वर्क, क्या करें सर, डिड के बाद हेल्प नॉट लगा दें, दे डिड नॉट देयर वर्क। नहीं नहीं नहीं, सर ने क्या बताया था, डू डिड और डज दिख जाए तो नॉट के बाद एक डू और एक्स्ट्रा जोड़ देना, तो दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क, सही आंसर हो जाएगा हमारा। अब ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए फिर से वही आ गया। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन एक नहीं आ ही सकता है, बार बार पूछे जा रहे हैं। ही डज हिज वर्क वेरी नीटली, क्या करें सर, डज के बाद नॉट लगा दें, सही हो जाएगा। नहीं, सर ने क्या कहा था, ही डज नॉट के बाद एक डू और जोड़ना है, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेरी नीटली। एक और डू वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। नरेंद्र गुप्ता डज हिज ड्यूटी, तो नरेंद्र गुप्ता डज नॉट डू, नॉट के बाद एक डू और एक्स्ट्रा लगाना है। तो सारे ही क्वेश्चन में ऐसा होता है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इसी तरीके से हमें नेगेटिव बनाना है। ठीक है। अब ये देखिए कुछ अलग क्वेश्चन आया, सी कॉट द वर्क, सर हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, नहीं है, तो ऊपर हमने क्या किया था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेम्पल में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देते हैं, ऊपर हमने लगाई थी डिड, और डिड के बाद फिर हम क्या लगा दें, नॉट। अब सर क्या हम यहाँ डू जोड़ दें, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में डिड नहीं दिया, हमने अपने मन से लगाया है, यहाँ कोई हमें डू नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, से डिड नॉट कैच द वर्ड, ऐसे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये नेगेटिव में जैसा बदलाव करना था सेम इसमें करना है। इसमें हमें क्या करना है, डू और आई की जगह से चेंज कर देना है बस, मतलब डू बाद में लिखा है तो उसको पहले कर दो और आई को बाद में ले जाओ, डू आई एक्सरसाइज रेगुलरली, सही हो जाएगा। लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो एग्जामिनर आपका रॉन्ग कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, सर अब क्या करें, कुछ मत करो, इसको आगे ले आओ, माई मदर को पीछे ले जाओ, इज़ माई मदर कुकिंग फूड, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, सर इसमें क्या करें, गोज को आगे ले आए क्या, नहीं नहीं नहीं, क्या गोज हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ये देखिए गोज ई एस लगा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, डू या डज, ई एस वाली लाएंगे ना, डज, तो डज ममता। अब गोज का क्या लिख दें, गो टू स्कूल एवरी डे, कन्फ्यूज हुए, नहीं ना। ये देखिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हेल्पिंग वर्ब लगाई है, डज ममता, और ये हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को हमने गो लिखा क्योंकि यहाँ हमने ऑलरेडी डज लगा दिया है। डज ममता गो टू, फिर पूरा वही का वो स्कूल एवरी डे, इस तरीके से हमें इंटरोगेटिव बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दे वेंट टू स्कूल एवरी डे, सर कैसे बनाए, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, अभी ऊपर क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अभी हमने नेगेटिव में भी लगाई थी डिड, तो डिड को हम पहले लिख देंगे। दे वेंट का क्या लिख देंगे, गो, अभी ऊपर भी हमने लिखा था गोस का गो, तो डिड दे गो टू स्कूल एवरी डे, पूरा का पूरा वो, कितना आसान है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना लास्ट में। दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे, सर क्या करें, ऊपर क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डिड, तो डिड दे वेंट का क्या हो जाएगा, गो, ऊपर भी यही किया था हमने, गो टू मार्केट यस्टरडे, सही हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, ये देखिए कितना आसान है। अब यहाँ पर हमें सेंटेंस कंबाइनिंग के कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जैसे लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो वॉज अ पीजेंट। अब इसमें देखिए क्या करें, सर ने बताया था 2 बार लेंचो यूज़ हुआ है, 1 बार लेंचो लिखो, हु लगाओ और फिर क्या लिख दो, वॉज अ पीजेंट, वॉज अ पीजेंट, रोट अ लेटर टू गॉड, रोट अ लेटर टू गॉड। मतलब क्या करना है, एक बार ही लेंचो लिखना है, फिर हु लगाना है, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ का फिर यहाँ का, पहले लास्ट वाला फिर पहला वाला। समझ में आया? और क्वेश्चन हम करेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम।
तो यहाँ पर हमें सो और डैट का यूज़ करना है, बहुत ईजी है। वेरी की जगह क्या यूज़ करेंगे, तो माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट, और ये फुल स्टॉप की जगह क्या यूज़ करेंगे, दैट, फिर पूरा यही का ये, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। हो गया ना हमारा आंसर सही। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। रोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ सिटिंग एट द लास्ट बेंच। अब यहाँ हमें रिलेटिव क्लॉज बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिलेटिव क्लॉज का क्या मतलब है, हमें हु विच वैन में से यूज़ करना है। तो रोहन एक इंसान है, इंसान के लिए हु यूज़ करते हैं, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था। तो रोहन, फिर हम क्या करेंगे, हु लगा के फिर क्या लिखेंगे, इज़ माई फ्रेंड, हु इज़ माई फ्रेंड, और फिर क्या लिख देंगे, इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। इस तरीके से हम इसको बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऊषा रन्स वेरी फास्ट, सो दैट का यूज़ करना है, मैंने बताया था अभी वेरी की जगह। तो यहाँ हमने सो लगाया, ऊषा रन सो फास्ट, फिर यहाँ क्या लगा देंगे, दैट सी कैन विन द रेस, पूरा का पूरा यही। तो सो दैट वाले बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, यहाँ भी सो दैट, तो सो दैट वाला एक क्वेश्चन आपका आएगा पक्का। ये देखिए आप, द बॉक्स इज़ वेरी, तो वेरी की जगह क्या लगा देंगे, सो, ये देखिए ये वाला सो, और फुल स्टॉप की जगह दैट, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गार्डन हैज़ लवली फ्लावर, द गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सर क्या करें, दो बार गार्डन गार्डन यूज़ हुआ है लेंचू की तरह, तो अब क्या करें, तो हम पहले गार्डन लिखेंगे। अब यहाँ हु का यूज़ कर दें, नहीं नहीं नहीं, गार्डन एक जगह है, जगह के लिए विच का यूज़ करेंगे, हु का नहीं। हु का कहाँ करना है, सिर्फ पर्सन के लिए। तो अ गार्डन, हु की जगह क्या, विच का यूज़ कर देंगे। फिर क्या यूज़ कर दें, पर इन्होंने ऐसा बताया है क्या, गार्डन विच हैज़ लवली फ्लावर इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, आप कैसे भी इसको हल कर सकते हैं, बस याद ही रखना है गार्डन का एक बार यूज़ करना है, फिर बिच लगा के कहीं से भी आप पहले या तो ये लिख दें फिर ये लिख दें, या पहले ये लिख दें फिर ये लिख दें, चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फिर से द बॉय वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब ये वाला आना ही आना है आपका। द बॉय सर दो बार आ गया, इंसान है बॉय, तो हु लगा दें, बिल्कुल लगा दें। तो द बॉय, ये हमने हु लगा दिया, फिर लास्ट वाला लगेंगे, हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई नेफ्यू, तो द बॉय लगाएंगे, फिर हु लिखेंगे, हु के बाद इज़ वेयर, लास्ट वाला इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई नेफ्यू, तो यही मैंने लिख दिया, पूरा पढ़ लीजिए, ये सही हो गया। अब ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, हमें इसको रिराइट करना है ऑल दो और येट लिख के। तो सर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो हम क्या करेंगे, तो ऑल दो इनने पहले लिखा है तो आप ऑल दो को सबसे पहले लिख दो, फिर पूरा ही इज़ पुअर यही करिए लिख दो। येट हम कहाँ लगाते हैं, फुल स्टॉप पे के बीच में, तो यहाँ पर हम येट लगा देंगे, तो ये मैंने एट लगाया और फिर यही कहिए ही इज़ ऑनेस्ट, तो ऑल दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑल दो येट वाले भी। चलिए आगे वाला, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज ईजी। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेंगे, बहुत ईजी है। देखिए ऐसे सेंटेंस आ जाए, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट, तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो लास्ट वाला जो भी हमें दिख रहा है इट इज़, यहाँ पर हमें इट लगा देना है, यहाँ पर इट इज़ ईजी इतना लिखा, मतलब इट यहाँ लगा के इस जगह पे इट लगा के और इतना पूरा लिख दिया, इट इज़ ईजी, और फिर पूरा का पूरा यही, टू फाइंड एरर इन अदर। देखिए कितना आसान है, पूरा क्वेश्चन में से ही है इसका आंसर, ऐसे हमें इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ रेनिंग, अब ये कह रहे हैं कि इनको सर टेंस बदलो, इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करो, तो ये क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं, जबकि ये बहुत इजी है। देखिए आपको सब्जेक्ट तो आपका कुछ नहीं बदलेगा टेंस चेंज करने में, इट का इट ही रहेगा, तो ये देखिए मैंने इट लगाया है। अब इज़ है, आपको पता है कि इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं आता, क्या आता है, हैज़ और हैव आता है, तो आप इट के हिसाब से यहाँ हैज़ लगा दो, हैव तो लगेगा नहीं, वो प्लूरल के साथ लगता है। इट हैज़, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ वर्ब क्या है, रैन है, जिसमें आईएनजी फॉर्म लगी, तो रैन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रैंड, ईडी लगा दो लास्ट में, रैन के बाद ईडी, इट हैज़ रैंड, तो ये सही आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। अब यहाँ पर फिर से हमें इट का यूज़ करना है, तो इट का यूज़ हम कैसे करेंगे, इज के पहले इट लगा देंगे, तो इट इज़ अ गुड, ये देखिए इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज लिखा हमने, और टू लगा के शेम लिख दो। तो हमें करना क्या है, इसके आगे जो फर्स्ट जो रहता है उसके आगे टू लगाना होता है, और इट इधर बीच में इज से पहले, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। ये क्वेश्चंस बहुत ईजी रहते हैं, और यदि हमें मिलेंगे तो और हम इनको देखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए ये प्रैक्टिस वीडियो आपके लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आप कल एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। अब सी इज़ पुअर दैट सी कैन नॉट पे हर फीस, अब यहाँ टू और टू का यूज़ करना है, तो जहाँ पर सो है वहाँ पर टी डबल ओ लगा देंगे, सी इज़ टू पेयर, और जहाँ पर डैड है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वो डैड से पूरा काट के यहाँ पर सिर्फ टू लगाएंगे और पे हर फीस ये लिख देंगे। तो ये देखिए कितना इजी है, सी इज़ टू पेयर टू पे हर फीस। क्या करना है आगे समझ में, यहाँ पर हमें ये वाला टू लगाना है और फिर ये पूरा काट के एक टू लगा के पे हर फीस, ठीक है।
ये इधर क्वेश्चन में दिया रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये 2 वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। द लेसन इज सो लेंथी दैट इट कैन नॉट बी फिनिश्ड। फिर से आप यहाँ इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वाले सो की जगह 2 लगाना है, तो द लेसन इज 2 लेंथी। ठीक है, अब दैट से हमें पूरा कहाँ तक काट देना है, कैन नॉट तक। ठीक है, तो द लेसन इज 2 लेंथी, फिर यहाँ एक और 2 लगा देंगे। कौन सा वाला, ये वाला, तो ये मैंने लगा दिया 2 लेंथी टू बी फिनिश्ड, बी फिनिश्ड। देखिए ये क्या लिखना है, तो ये बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा वो आ गया कि स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था। हमें क्या करना है, यहाँ पर इट लगा देना है इज़ के पहले, तो इट इज़ अ गुड हैबिट, ये मैंने लिखा है इट इज़ अ गुड हैबिट। अब यहाँ 2 लगा के स्विम लिख देता हूँ, टू स्विम। तो इट वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ हमें फिर 2 लगाना है, तो 2 हम मतलब इसमें से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। सो को हटा के हम क्या लगा देंगे, 2। तो ही इज़ टू फैट दैट ही कैन नॉट रन, तो हम इस दैट से लेके कहाँ तक काट देंगे, कैन नॉट तक। ठीक है, तो ही इज़ टू फैट, और इसके बाद क्या लगा देंगे, ये वाला 2। ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। ये देखिए रन फास्ट ऐसा कैसा ही लिख देंगे, ये बहुत ईजी है। चलिए अब रिपोर्टेड स्पीच आ गई हमारी। इसका एक क्वेश्चन है, द वुमेन सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ये देखिए इसको आप कैसे बदलेंगे, तो द वुमेन का द वुमेन आ जाएगा। अब देखिए मे गॉड ब्लेस यू, ये वुमेन उसके लिए भगवान से दुआ कर रही है, तो सैड की जगह क्या आ जाएगा, प्रेड। फिर क्या लगा देंगे हम, दैट, द वुमेन प्रेड दैट। फिर गॉड माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट ब्लेस हिम। अब ये सेंटेंस काहे में था, पास्ट में था, तो यहाँ मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है, तो गॉड माइट ब्लेस हिम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रीति सेड इशिता इज़ वर्किंग, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीति सेड का प्रीति सेड ही लिखेंगे, फिर दैट बीच में लगाएंगे, प्रीति सेड दैट इशिता। अब यहाँ इज़ था और इस टेंस कौन से में है, पास्ट में है, तो यहाँ हम वॉज लगा देंगे, इशिता वॉज वर्किंग, ये हमारा सही हो जाएगा। अब क्या लिखा है, रीमा सेड, तो हम रीमा सेड दैट लिख देंगे, मतलब यहाँ हमें बीच में दैट लगाना है, रीमा सेड दैट। क्या, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला देखिए, इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। यदि वो टैक्सी लेता है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। इसको हमें क्या करना है, अनलेस का यूज़ करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आपके आते हैं। तो अनलेस ही टेक्स टैक्सी, मतलब हम इफ़ को हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनलेस। तो अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो यहाँ पर हमने यदि यहाँ अनलेस लगाया है तो यहाँ पर नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट कहाँ लगाना ना है हमें, तो सर ने हमें बताया था सर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ दिख रही है, ये विल दिख रही है, इसके बाद लगाना है ना, तो ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। आप समझ गए, यदि आप इफ़ को हटा के अनलेस लगा रहे हैं तो कॉमा के बाद वाले सेंटेंस को भी आपको नेगेटिव बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस चीज़ को और देखते हैं। इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, इसको भी हमें इफ़ हटाना है, अनलेस लगाना है, तो हमने इफ़ को हटाया, अनलेस लगा दिया, अनलेस यू रन फास्ट लगा दिया। अब हमें पूरा यही का ये सेंटेंस लिखना है, बस नॉट लगाना है। तो यू कैन नॉट, ये देखिए कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब, तो यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर हमें अनलेस हटा के इफ़ का यूज़ करना है, तो यहाँ पर देखिए इफ़ का कैसे हम यूज़ करेंगे, इस अनलेस को हटाया। अब अनलेस का मतलब होता है इफ़ प्लस नॉट, ठीक है, तो इफ़ के साथ हमें नॉट भी लगाना है यहाँ पर फर्स्ट वाली सेंटेंस में। तो इफ़ यू, अब नॉट अकेला तो लगेगा नहीं, उसके लिए चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारी प्रेजेंट में टेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू लगा देंगे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। तो इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इफ़ यदि हम लगा रहे हैं अनलेस हटा के, तो यहाँ पर हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। अब ये रीअरेंजिंग वर्ड वाला है, ये आपके इसमें नहीं आएगा, क्वेश्चन फ्रेंडली नहीं आएगा। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, बेस्ट ऑफ लक।